कोई सबूत है तो सामने लेकर आओ। पाकिस्तान ने आईसीसी का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने तारीख को बता दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अफगानिस्तान अब आइंदा 1000 मरतबा सोचेगा। बांग्लादेश में एक मरतबा फिर हालात खराब होना शुरू हो गए हैं। कप्तान के स्ट्राइकर ने 9 बॉल पे छक्का जोड़ दिया। ऐसे बयान की किसी को भी तवक्को नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम क्रिकेट की एक खबर आपके सामने रखने लगे हैं। पिछले तकरीबन कोई 12 घंटे में काफ़ी ज़्यादा एक भूचाल आया हुआ है क्रिकेट की दुनिया में, और उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आज के व्लॉग की मेन खबर की तरफ आएंगे, और उसके बाद यह है कि हम फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे। बल्कि आज सारी खबरें इंटरकनेक्टेड ही हैं। अच्छा, सबसे पहले जनाब हम एक खबर आपके सामने रखने लगे। उसमें यह है कि तकरीबन इंडिया के जो BCCI भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी उनके जो वो चेयरमैन हैं अजय शाह, उन्होंने भी ये ट्वीट किया हुआ है। और उसके अलावा ये है कि अफ़गानी जो क्रिकेटर हैं उन्होंने भी इस तरह का कोई कदम उठाया है जिसमें ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि पख्तिया एक जनाब वो है सूबा है अफ़गानिस्तान का, उसमें पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये जो झड़पें हो रही हैं, बल्कि जंग की सूरत जो इख्तियार कर चुकी हैं, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अब बाद में आपके सामने रखेंगे। ये कहा जा रहा है कि जनाब पख्तिया में 3 अफ़गान क्रिकेट प्लेयर्स को जनाब निशाना बनाया गया है, और उनकी डेथ भी हो गई है। अल्लाह उनके गरीक रहमत करे। और ये है कि जनाब ये डायरेक्ट पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जनाब इनको निशाना बनाया है। आपके पास क्या सबूत है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इसमें तो ये है कि ठीक है, आप पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, आपके अफ़गानिस्तान के साथ आपके बरादराना ताल्लुकात हैं, दोस्ताना आपके साथ ताल्लुकात हैं। अब यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान इतना बड़ा मसला हुआ है, तो उसका साफ ज़रा कोई ना कोई नतीजा तो निकला है। बड़ा अफसोसनाक नतीजा निकला है। ये तो 3 क्रिकेटर्स हैं, उसके अलावा जनाब बाकी सिविलियंस भी हैं। पाकिस्तान की साइड पे भी सिविलियंस हैं, यहाँ के फ़ौजी भी हैं। हमने जो हमारे DGISPR हैं उन्होंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने ऐलान किया था कि पहली जो झड़प हुई थी, पहली मरतबा जो हमारा वो जो क्रॉस बॉर्डर वो जो क्लैश हुआ था, उसमें 23 हमारे जो जनाब पाक आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। अब यह है कि 3 क्रिकेटर वाला जो मामला है, इसने कुछ ज़्यादा ही मामला आगे बढ़ रहा है, जिसमें अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया है। अफ़गान क्रिकेट टीम ने इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो एक ट्राईलैटरल एक सीरीज़ मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और वो थे जनाब श्रीलंका। अफ़गानिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसी एहतजाज में कि पाकिस्तान ने जनाब हमारे 3 प्लेयर्स को स्ट्राइक किया है और उनकी डेथ हो गई है, इसी वजह से हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। खैर, पाकिस्तान ने उसका मुतबादिल तलाश कर लिया है, कोई और मुल्क के साथ रब्ता किया गया है। अब यह है कि इंडिया में कल से जनाब आप कोई भी चैनल उठा लें, इस खबर को इस तरीके से उठाया जा रहा है जिस तरीके से जनाब ये पूरी एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग है वो एक साइड पे सिर्फ एक यही फैक्टर के उस साइड पे ये हुआ, इसने करने वाला ये है। इस एक फैक्टर के ऊपर जितना बड़ा भूचाल खड़ा किया जा रहा है उसको वो काबिल मज़म्मत भी है, और उसके ऊपर जितना बात की जाए वो कम है। उसके अलावा ये है कि जनाब हमारे जो वो हैं हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा, उन्होंने जनाब एक मज़म्मती बयान भी जारी किया है। वो क्यों किया है? उसकी वजह यह है कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसने भी बग़ैर किसी सबूत के, बगैर किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के जनाब उन्होंने भी उसी तरह का जनाब बयान जारी कर दिया है कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को साइड पर रखें, सियासत को साइड पर रखें। अब ICC का ऐसा लग अच्छा, उससे पहले जनाब अजय शाह ने जनाब ट्वीट किया, उसके फ़ौरन बाद जनाब ICC का जनाब वो बयान सामने आ चुका है। ये कैसे हो सकता है भाई? ICC का क्या लेना देना इन मामलात से? ठीक है, BCCI इस तरह का बयान जारी कर सकती है, वो उनके मामलात और हैं। ICC तो एक न्यूट्रल इदारा है, वो एक गवर्निंग बॉडी है, वो जो इन मामलात को मैनेज करती है, इनको जो होती है सीरीज़ है या मैचेस हैं उनको कंडक्ट करवाती है। ICC का जिस तरीके का बयान आया, पाकिस्तान ने उसको बड़ा उसको बिफिटिंगली उसको बड़ा रिफ्यूट किया है, और उसको बाकायदा तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है स्टेट लेवल पे। आगे जनाब हम बात करते हैं आज की मेन खबर की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग जारी है, अब खुदा करके वो जंग भी ख़त्म हो चुकी है। कल रात की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें यह है कि कतर में अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर कतर में जो मुज़ाकरात हुए थे, दोहा मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर था, एक तो अमेरिका के साथ उससे तालिबान के मुज़ाकरात हुए थे। ये मुज़ाकरात जनाब कामयाब हो गए। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो चुका है कि जनाब वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान ने एक मरतबा साबित कर दिया है
کہ جناب بیرونی محاذ ہو یا اندرونی محاذ ہو، اندرونی محاذ پہ بھی جو ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے تحریک لبیک پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کیونکہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، آرڈر کا معاملہ ہو، اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر سوشلی ان کی ایکٹیویٹیز ایسی تھیں کہ ان کو جناب ریاست نے ان کو نکیل ڈالنے کی جناب وہ کر لی ہے، ڈیسیژن انہوں نے لے لیا تھا۔ خیر، اندرونی اور بیرونی محاذ پہ پاکستان اسٹوڈ وکٹوریاس۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ اندازہ لگائیں کہ اب یہ ملک وہ ملک نہیں ہے جو سافٹ پالیسی اپنائے گا، مذاکرات کرے گا، وہ ٹیبل ٹاک ہوگی، جناب وہ جو ناظم الامور جناب بھارتی ہوں، افغانی ہوں، ٹرکش ہوں، یا جو بھی ہوں، امریکی ہوں، جناب ان کو طلب کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا۔ نو 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 نو، وہ سارے جناب دن چلے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ تازہ حساب ہوگا، حساب کتاب مطلب چکتا کر دیا جائے گا، اور یہ ہے کہ کوئی ادھار نہیں ہوگا۔ اب پاکستان اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان۔ بالکل آخری اسٹیج پر پاکستان پہنچ چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ جناب ان نے کہا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ پالیسی اپنائیں گے، کسی کو چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ کراس بارڈر ایک فائر بھی ہوا نا، اس کا جواب دیا جائے گا، اس کا پیچھا کیا جائے گا، وہ جس مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، اس کا باقاعدہ طور پر پیچھا کیا جائے گا، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب یہ سیز فائر ہو چکا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ نو 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 نو، ایسا بھی نہیں ہوگا بالکل بھی۔ آگے جناب یہ ہے کہ اس کی مزید جو ڈیولپمنٹ سامنے ہمارے آ چکی ہیں، اچھے بیانات بھی آئے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ جو JUI کے جو ایک رہنما ہیں حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے بڑا ایک ریزنیبل بیان دیا ہے، ہم انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو بات کی ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر معاہدہ نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ پورے خطے کے لیے خوش آئند ہے۔ یہ معاہدہ نہ کسی کی ہار ہے نہ جیت، بلکہ خطے کی جیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں کے مفاد میں ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو ذبیح اللہ مجاہد افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں، وہ پہلے تو جناب بھڑکے مارتے تھے، اور پاکستان کے وہ سوویت یونین کا جناب ایک ٹینک تھا، وہ بھی جناب اس کو پاکستان کے ساتھ منسوب کر دینا، اور بڑے وہ کیا کچھ وہ بیانات دے رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ جناب ان کی بھی کہانی تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئی ہے، ان کی بھی تھوڑا سا نا وہ گراف نیچے چلا گیا ہے۔ انہوں نے جناب ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے جناب ایک اور جناب اسی خبر کے اندر ہی جناب ایک اور خبر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو مسئلہ ہوا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اس وقت افغانستان کو ٹارگٹ کیا ہے، اس وقت اس کا پیچھا کیا ہے جو ٹیررسٹ ہیں وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے، جب امیر خان متقی افغان وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پر تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب افغانستان نے اشرف غنی کی جناب پالیسی کو دہراتے ہوئے انڈیا کی طرف چلا گیا ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پاکستان افغانستان کے اندر انڈیا کی موجودگی کا خواہاں نہیں ہے، اور وہ برداشت بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جناب اس کی کوئی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ از another ڈیبیٹ، اس کو ہم نے بعد میں ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اور ایک آن گوئنگ وہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان میڈیا سے انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات آزاد اور خود مختار نوعیت کے ہیں، اور ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خطے اور خطے سے باہر کے تمام ممالک کے ساتھ ایک خود مختار ریاست کے طور پر بہتر تعلقات قائم کیے جائیں۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ افغانستان کی خارجہ پالیسی قومی مفادات کے تحت تشکیل پاتی ہے، کسی تیسرے ملک کے اثر و رسوخ میں آ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ جناب ان کا یہ سیز فائر کے بعد ان کا باقاعدہ طور پر بیان سامنے آیا ہے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان اس طرح کی انسیکیورٹی کو نہ پالے، اس کو سائڈ پر رکھ دے، ہمارے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں اس کو انڈیا اور ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ نہ جوڑے۔ یہ انہوں نے ایک کلیریفیکیشن انہوں نے جاری کی ہے۔ باقی واللہ عالم کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آنے والے وقت میں بعد میں ہی وہ دیکھا جائے گا، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملات یہ جو سیز فائر ہے یہ زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، وہ طالبان کو بھی وہ سکھ کا سانس بھی نہیں لینے دیں گے، اور یہ ہے کہ جناب ان کو وہ جو چل ہے وہ جناب صاف ظاہر ان کی جو روزی روٹی ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ جناب وہ ہلا گلا جناب جاری رکھیں گے، اور ان کی تو اس طریقے سے پھر روزی روٹی ہی بند ہو جائے گی۔ کیا کریں گے وہاں بیٹھ کے؟ بکریاں چرائیں گے۔ آگے جناب ہم رخ کرتے ہیں جناب بنگلہ دیش کا۔ بنگلہ دیش سے ایک کل بھی ایک ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آج ایک اور جناب اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ پھر پرتشدد جناب مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ کیوں شروع ہو گئے؟ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ بنگلہ دیش سے ایک اور خبر بھی ہم نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں وہ تھا جناب
हसीना वाजिद को कम से कम 1400 मरतबा सज़ाए मौत सुनाए जाने का वो सिफारशात जनाब प्रोसिक्यूटर ने पेश की हैं। अब ये है कि ये जो मुज़ाहरे जनाब फूट पड़े हैं, इसकी जो तफसीलात हैं वो बड़ी एक हैरान कुन हैं। उसमें ये है कि जनाब जो मुज़ाहरीन हैं वो कहते हैं कि जो वादे किए गए थे, हमने जो एहतजाज के दौरान जेन जी का वो जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे, ये जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है डॉक्टर यूनिस साहब का, वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। ये गैर मुल्की ज़राए अबलाग, मतलब उन्हें राइटर और BBC वर्ल्ड ने भी इस खबर को नशर किया हुआ है। उनके मुताबिक मुज़ाहिरीन सियासी इस्लाहात के रोड मैप से नाराज़ हैं। अब डॉक्टर यूनिस साहब ने, एहसन यूनिस साहब ने जो वो किया है, फैसला किया है, उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं। अच्छा, 2024 में की तहरीक में हिस्सा लेने वालों के लिए फलाह बहबूद और दीगर प्रोग्रामिंग की मज़ीद ज़मानतें मांग रहे हैं। अब वो जो हिस्सा जिन्होंने लिया था, उन्हें ये डर है कि जनाब इनके खिलाफ कोई आने वाले वक्त में कोई कार्रवाई ना हो जाए, कोई अगली जो हुकूमत आके बैठेगी, इनकी कोई गारंटी मिलनी चाहिए, जो गारंटर कोई होने चाहिए प्रॉपर। और ये है कि उनको उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे जनाब जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं, उन्होंने जनाब इस्तीफ़ा देने की भी उन्हें धमकी दे दी है, और बल्कि उन्होंने तो बांग्लादेशी अवाम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबात का शेड्यूल भी हो चुका है और अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनिस ने इंतखाबात से पहले इक़्तिदार भी छोड़ने का इंदिया दे दिया है। और वो कहते हैं क्या चाहिए, पहले इंतखाबात हो जाएँ, उसके बाद ये है कि जो इस्लाहात होंगे, जो मामलात होंगे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, मकामी हुकूमत बनाई जाएगी। अब वो दौर गुजर चुका है जिसमें हसीना वाजिद वो एक यूनिटरी वो जो है सेटअप की तरफ वो अपना जनाब मामलात आगे बढ़ा रही थी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे कल के व्लॉग में, हम इसके ऊपर मज़ीद इस पर रोशनी डालेंगे, इसकी और भी तफसीलात हैं। लेकिन हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान से एक और ख़बर, बड़ी अहम खबर सामने आई है। उसमें यह है कि जनाब कप्तान इमरान खान, बानी तहरीक इंसाफ, जो आजकल पाबंद सलासल हैं, और ये है कि उन्होंने KPK के अंदर जो नया एक एडवेंचर किया है, जिसमें उनके जो वज़ीर आला थे, बड़े करीबी उनके वो समझी जाती थी, वो अली अमीन गंडापुर की हम बात कर रहे हैं, उनको हटा के जो नया वज़ीर आला लाए हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब ये मरकज़ की तरफ से, जो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो कह रहे थे कि जनाब इनकी हॉकिश पर्सनैलिटी है, और ये KPK के अंदर जो मिलिट्री के जो ऑपरेशन है, ये उनको सपोर्ट भी नहीं करते। और बला बला मतलब उन्हें कुछ बयानात भी उनके सामने आए थे कि जनाब वो कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनका तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको बाहर निकालना ही उनका सिर्फ मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। लेकिन यह है कि कल जनाब कप्तान के ओपनर ने, स्ट्राइकर ने बड़ा एक छक्का मारा है, और वो भी जनाब नो बॉल पे। बड़ी बड़ी जो आवाज़ें उठाने वाले थे उनको जनाब उन्हें खामोश कर दिया है। बड़ी अहम खबर है। उसमें यह है कि पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने वो कोई बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आया हूँ। हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सूबा हम सबका है। गुज़श्ता हुकूमत में हम थोड़े कमज़ोर थे, हम अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिले तो एहतजाज की तरफ ही आएंगे। ठीक है, ये भी उनका अच्छा स्टांस है, हर किसी को एहतजाज करने का हक़ है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान समेत, अब ये मेन खबर ये है जो इस व्लॉग का हमने हिस्सा बनाना थी, बाकी उसकी थोड़ी हमने तमहीद बना ली है। वज़ीर आला ने कहा कि अफ़गानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारहियत करे तो हम फ़ौज के साथ खड़े होंगे। यहाँ से 10 लाख अफ़गान महाजरीन वापस गए हैं, 12 लाख अब भी हैं, बाइज़्ज़त तौर पर भिजवाएंगे। अफ़गान महाजरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें वापस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मेन है कि फ़ौज के साथ खड़े होंगे। अब यह है कि वो जो मरकज़ की सियासत है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, जो बाकी जो अवामल हैं वो तो बिल्कुल उनकी तो वो कहते हैं ना कि उनकी तो वो दाल बिकना बंद हो जाएगी। वो जो बिल्कुल वो बयानियाँ बना कर बैठे हुए थे KPK गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके पास एक कार्ड था कि जनाब KPK का जो नया वज़ीर आला है आया है, इसका मेन मकसद ही यही है कि फ़ौज मुखालिफ इन्हें प्रोपेगेंडा करना है, फ़ौज के वहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हैं उनको रोकना है और रुकावट डालनी है, और मरकज़ और सूबे के दरमियान जनाब एक तनाव पैदा करना है। और इसीलिए इनको नहीं लाना चाहिए, और इसीलिए आने वाले जनाब दौर में, आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है किसी सूरत भी वहाँ नहीं बननी चाहिए। अब ये देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या ऊँट किस करवट बैठता है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि उन्हें 1 महीने का उन्होंने कहा कि 1 महीना तो हम खामोशी से अब प्रॉपर तरीके से जो लीगल प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अदालतों की तरफ से अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम जनाब सड़कों का रुख करेंगे और गलियों महलों का रुख करेंगे, एहतजाज करेंगे। मतलब आखिर में जनाब एक और छोटी सी खबर आपके सामने रखते हैं। पक्तिया में गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में खारजी समेत सरगना 70 दहशतगर्द जनाब हलाक कर दिए गए। खारजी और सरगना है उनका जनाब, उसका गुल बहादुर ग्रुप का जनाब वो सरगना था।
اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی جناب کارروائی ہوئی ہے. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ آخر میں ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی ہم کور کر دیتے ہیں. اس میں جو پکتیا میں جو وہ ہوئی ہیں کرکٹرز کی وہ ہوئی ہے جو جہاں بحق ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پکتیا میں بہت بڑی کارروائی کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پکتیا جو ہے وہ جو تحریک طالبان پاکستان کا بارڈر کے قریب اسی وجہ سے صوبہ ہے، تو وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کا وہ بہت بڑا گڑھ ہے. اسی لیے پاکستان نے وہاں پر بہت بڑے ایک منظم جو ان کے ٹھکانے تھے ان کو بڑی کامیابی سے ان کو نشانہ بنایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.